हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज जो कि यूपी पीसीएस के लिए कर रहे हैं हम। अब तक हमने 23 क्वेश्चन देख लिए थे। इससे आगे हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी अनुक्रम के संबंध में सही है? यह पादप और जंतुओं के प्रकार में निरंतर परिवर्तन है, प्रजातियों की विविधता में वृद्धि होती है, जैविक पदार्थ व जैव भार में वृद्धि होती है, इसके बाद जैविक समुदाय में परिवर्तन होता है। तो यही जो है आंसर इसका सही है ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों में दिए गए खनिजों पर ध्यान दीजिए। कैल्शियम, आयरन, सोडियम। ऊपर दिए गए खनिजों में से मांसपेशियों के सिकुड़ने के लिए किस खनिजों की आवश्यकता होती है? तो जो मांसपेशियों के सिकुड़ने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है वो है आपका कैल्शियम और सोडियम। आयरन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये ध्यान में रखना है। प्रसिद्ध नृत्य जो कथकली है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथकली शब्द का शाब्दिक अर्थ है नृत्य नाटिका है। यह शारीरिक लय के आवेगपूर्ण प्रवास सहित सुंदर स्त्रियोचित शैली है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह रामायण, महाभारत और हिंदू महाकाव्यों, मिथकों और पुराणों के लिए लिए गए प्रसंगों को प्रस्तुत करता है। तो इसमें से सही जो है वो केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा। और ये वाला स्त्रियोचित शैली है, ये गलत है। देखिए, पूर्वोत्तर भारतीय जनजातियों की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें से जो सारे ही सही हैं, तो इन्हें देख लेते हैं कि कहाँ से हुई है। तिब्बतो बर्मन प्रजाति से, प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड प्रजाति से, इंडो मंगोलॉयड प्रजाति। तो उपयुक्त में से सभी प्रजातियों से हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां यांत्रिक रूप से संकटापन्न है? क्रिटिकली जो इंजर्ड है यानी संकटाग्रस्त है, उनके बारे में बताना है। तो कौन सा सही है इसमें से? हिमालयन बटेर, बंगाल फ्लोरिकन, जंगली उल्लू। तो ये तीनों की प्रजातियां संकटापन्न हैं, ध्यान में रखना है। ये आपके सिविल सर्विस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये पूरी सीरीज। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। इनमें से जो बताना है, तुंगभद्रा नदी की सहायक नदियां बतानी है। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदियां तो वेदवती नदी, सिमसा नदी, कुमुदवती नदी और नौयाल नदी। तो इसमें से जो तुंगभद्रा की जो सहायक नदी है वो है आपकी पहली वेदवती नदी और तीसरी कुमुदवती नदी। तो आंसर तो आपको दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन ऐसे स्थान पर वनस्पति प्रबंधन में अग्रणी माना जाता है या माने जाते हैं जहां अन्य वनस्पतियों का प्रवर्धन असंभव प्रतीत होता है? तो वो है लिबेरवेट्स, काई और लाइकेन। ये जो फर्न नहीं होता है, तो ये तीनों ही होते हैं। हिंद महासागर में स्थित निम्नलिखित द्वीपीय देशों में से किस देश में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है? ये आपकी मालदीव में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, इसे ध्यान में रखें, आ सकता है कभी भी। देखिए, भारत में वन रिपोर्ट 2016 के अनुसार निम्नलिखित किनका वनाच्छादन क्रमशः क्षेत्र और प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक है? क्षेत्र और प्रतिशत दोनों ही बताने हैं। तो क्षेत्र के अनुसार तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश का है, प्रतिशत के अनुसार आपको पता होगा मिजोरम का है। ये क्वेश्चन है 32वां। इसमें क्या कह रहा है? उपयुक्त देश में से कौन से देश विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इबोला के संक्रमण से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं? तो गिनी, लाइबेरिया, सियरा लियोन। तो ये तीनों ही जो देश हैं इबोला से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। आर्द्र भूमियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इसमें से बताना है कौन कौन सा सही है। वे कार्बन सिंक के अच्छे स्रोत का कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। वे जल के संग्रहण केंद्र और नियामक का कार्य करते हैं, ये भी सही है। वे वन्य जीवों को अधिवास प्रदान करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही इसके स्टेटमेंट जो है सही है। लेकिन निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में अवस्थित करना है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। तो ये है आपके, देखिए डायरेक्टली दिए गए हैं। ये बेरूत जो है सबसे पहले पड़ जाता है, उसके बाद दमिश्क पड़ता है, उसके बाद जो है बगदाद पड़ता है, उसके बाद अम्मान पड़ता है। ये जैसे स्थिति बनी हुई है 1 2 3 4 वैसे ही ये देश पड़ते हैं, यानी ये सबसे उत्तर में है, ये उसके बाद दक्षिण में, ये उसके बाद उससे दक्षिण, ये उसके दक्षिण में।
ये आपका मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनकी राजधानियाँ हैं, ये पता होगा आपको, मैंने अपने वीडियो में कई बार आपको बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत सरकार सरकार अधिनियम 1935 में नहीं था? तो देखिए क्या-क्या था, पहले वो देख लेते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता को लागू करना था, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति करना था, मंत्रियों को विधायिका के प्रति जिम्मेदार बनाना था, और कौन सा नहीं था? वित्त विधेयक पर गवर्नर जनरल की सहमति की अनिवार्यता समाप्त करना। तो ये गलत है, ये ऐसी कोई चीज नहीं थी उसमें। ये खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही है। देखिए, इसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा का बचाव करना था, इसका उद्देश्य मुस्लिमों के पवित्र स्थलों का संरक्षण करना था, इसका उद्देश्य ओटोमन साम्राज्य की एकता को बनाए रखना था। तो इनमें से ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ये तीनों ही उद्देश्य थे खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में। निम्नलिखित में से कौन नेता गर्मपंथी माने जाते थे? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक माने जाते थे, लाला लाजपत राय माने जाते थे, और बिपिन चंद्रपाल माने जाते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे नरम दल से आते थे, पता होगा आपको। ऐसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने से है? स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन आपको पता होगा किसने करा था? लॉर्ड रिपन ने। इसे आप ध्यान में रखें, कहीं भी आ सकता है ये। अम्बाला किस राज्य का खेल है? ये अभी विवादित रहा था, इस वजह से ये दे दिया, कर्नाटक का खेल है ये कम्बाला। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जिन 7 इस्लामिक देशों के नागरिकों के अमेरिकी आने पर प्रतिबंध लगाया, उनमें से कौन सा नहीं है? तो सूडान, पाकिस्तान, सीरिया, यमन। तो आपको पता होगा ये पाकिस्तान है एक तो, और बाकी सब पे तो प्रतिबंध लगाया था, सूडान, सीरिया, यमन पे लगाया था, केवल पाकिस्तान पर नहीं लगाया था। तो यही पता होना चाहिए आपको। देखिए, 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है ये बताना है। तमिलनाडु के राजनीतिक दल एआईडीएमके का निर्माण डीएमके से अलग होकर किया गया था, ये बिल्कुल सही है। एमजी रामचंद्रन ने एआईडीएमके के दल का गठन किया था, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ये थोड़ा सा ये विवादित रहा है तमिलनाडु में, काफी दिनों से चर्चा चल रही है, इस वजह से ये क्वेश्चन ले लिया है। भारत के किस राज्य में कैसीनो की अनुमति है? तो ये गोवा में, आपको पता होगा कैसीनो। कैसीनो क्या होता है? जहाँ पर एक तरह से जो आपने देखा होगा टीवी मूवी वगैरह में, कैसीनो जहाँ पे जुए के रूप में एक तरह से खेला जाता है, ये मान के चलिए, तो वो गोवा में अनुमति है उसकी। प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता फिदेल कास्त्रो लंबे समय तक किस देश के प्रमुख रहे? तो आपको पता होगा क्यूबा क्यूबा के रहे हैं ये अभी इनकी मृत्यु हो गई थी। ये 2 कथन दिए गए हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नामकरण फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर किया गया था, ये बिल्कुल सही है। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता थे, ये गलत है आपका। तो आंसर केवल एक सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधायिका द्विसदनीय है? तो इनमें से असम की नहीं है, न छत्तीसगढ़ की है, न गोवा की है, ये केवल आंध्र प्रदेश की है इनमें से द्विसदनीय। आपको पता है द्विसदनीय क्या होता है? एक विधायक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, 6 राज्यों में है इस समय। इनमें से किस वैदिक देव की स्तुति में सर्वाधिक स्रोतों की रचना हुई है? तो ये आपको पता होगा, इंद्र, सोम, सूर्य, रुद्र। तो इंद्र है, ये सबसे महत्वपूर्ण देवता थे ये एक तरह से उस समय के वैदिक काल के। देखिए, मध्यकालीन भारत यानी 1200 से 800 ईस्वी, या 800 से 1200 ईस्वी मान सकते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला है आपका, इस काल में अरब शासकों द्वारा भारतीय वस्तुओं की मांग के कारण भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ा। दूसरा स्टेटमेंट है, इस काल में धर्मशास्त्रों के द्वारा समुद्री यात्रा पर प्रतिबंध के कारण भारत का अन्य देशों के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार कम हुआ। तो इसमें जो है पहला ही केवल सही है, दूसरा बिल्कुल ही गलत है ये। नेक्स्ट है आपका, कौन सा कथन नदी मुहाना प्रतंत्र के संबंध में सत्य है? यह आंशिक रूप से बंद जल निकाय होता है, यहाँ जीवों की जनसंख्या बहुत कम होती है, यह समुद्र तटीय ज्वारों से अत्यधिक प्रभावित होता है। तो इसमें जो है पहला स्टेटमेंट केवल सही है, यह आंशिक रूप से बंद जल का निकाय होता है, और ये बाकी के 2 गलत हैं। अंतिम प्रश्न है आपका, सार्वजनिक खातों के संबंध में क्या क्या सही है? देखिए, जो सही है हम उसे डायरेक्ट देख लेते हैं। सार्वजनिक खातों से संबंधित, इसमें से प्राप्तियों को निकालते समय संसद की स्वीकृति नहीं ली जाती है। और दूसरा सही जो है, प्रोविडेंट फंड सार्वजनिक खातों में रखा
जाने वाला मद है और ये तीसरा जो है गलत है बिल्कुल।